भगवान हमेशा अपने भक्त का मान रखते हैं। भक्त अगर कुछ कह देता है तो भगवान उसकी बात को सत्य करके दिखा देते हैं। यह कहानी भक्त और भगवान के संबंधों पर है। एक गांव में एक वैश्य दंपति रहते थे। उस दंपति के पास भगवान का दिया हुआ धन दौलत था, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी, जिस कारण से वैश्य दंपति बहुत ही दुखी रहते थे। उनके द्वारा संतान प्राप्ति हेतु बहुत प्रयास किया गया, परंतु संतान की प्राप्ति नहीं हो सकी, जिस कारण से इनके जीवन में घोर निराशा व्याप्त हो गई थी। एक दिन देवर्षि नारद पृथ्वी लोक पर विचरण कर रहे थे और घूमते घूमते नारद जी वैश्य के दरवाजे पर पहुंच गए। ज्यों ही उन्होंने नारद जी को देखा, त्यों ही उठकर प्रणाम किया और खूब स्वागत सत्कार किया। उनकी स्वागत सत्कार से नारद जी बहुत ही प्रसन्न हो गए, पर नारद जी को यह ज्ञात हो गया कि ये दंपति बहुत ही अपार कष्ट में हैं। नारद जी ने उनसे पूछा कि मुझे ऐसा ज्ञात हो रहा है कि आप लोग किसी अपार कष्ट में हैं, आप लोग मुझसे बताइए, हो सकता है कि मैं आप लोगों के कष्ट का कुछ समाधान कर सकूं। नारद जी की बात सुनकर वे दंपति रोने लगे और रो रो कर कहने लगे कि हमारे कोई संतान नहीं, हम लोगों ने संतान प्राप्ति के लिए बहुत सा उपाय किया, पर सब व्यर्थ रहा। कृपया आप कृपा करके बताइए कि क्या हमारे भाग्य में संतान सुख है या नहीं। नारद जी ने कुछ पल सोचने के उपरांत बोले कि ठीक है, मैं भगवान नारायण से पूछकर आप लोगों को बता दूंगा कि आपके भाग्य में संतान सुख है या नहीं। और फिर नारद जी वहां से सीधे भगवान विष्णु के धाम की तरफ चल दिए। नारद जी ने भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर लेटे हुए थे और माता लक्ष्मी उनके पैरों को दबा रही थी। नारद जी को देखकर भगवान मुस्कुराए और बोले, कहिए देवर्षि नारद, कुछ चिंतन की मुद्रा में लग रहे हैं, लग रहा है कोई प्रश्न आपके अंदर है। नारद जी ने प्रभु को प्रणाम किया और बोले, हाँ प्रभु, मैं एक प्रश्न का उत्तर पाने के लिए आपके पास आया हूँ। भगवान बोले, ठीक है, बताइए। तब नारद जी ने उस वैश्य दंपति के बारे में बताकर प्रभु से पूछा कि क्या उस दंपति के भाग में संतान सुख है या नहीं। प्रभु मुस्कुराए और बोले कि नारद जी, वो वैश्य पूर्व जन्म में बहेलिया था, उसने बहुत से निरीह प्राणियों की हत्या किया। इस जन्म ही नहीं, अगले 7 जन्म तक उनके भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है। फिर नारद जी वहां से वापस आकर उन वैश्य को बताया कि विष्णु भगवान ने कहा है कि आप पूर्व जन्म में बहेलिया थे और आपके द्वारा बहुत से निरीह प्राणियों की हत्या किया गया है, जिस कारण से आपके भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है। और फिर नारद जी चले गए। वे दंपति इस बात से बहुत ही दुखी हो गए और बहुत ही निराश हो गए। एक दिन एक साधु उनके घर के पास से निकले और आवाज लगाई कि एक रोटी पर एक बेटा और 2 रोटी पर 2 बेटा। उन वैश्य की पत्नी रोटी बना रही थी। जल्दी से 2 रोटी लाकर उस साधु बाबा के पात्र में डाल दिया। साधु बाबा ने कहा, जाओ, तुम्हें 2 बेटा होंगे। तभी उस वैश्य ने कहा कि बाबा, विष्णु भगवान ने स्वयं ही कहा है कि हमें संतान प्राप्ति नहीं हो सकती है, फिर आपका आशीर्वाद झूठा हो जाएगा। साधु बाबा ने कहा कि मेरा आशीर्वाद तो झूठा नहीं होगा, बाकी नारायण की नारायण जाने, और चले गए। 9 माह के बाद उन वैश्य की पत्नी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। कुछ दिन के बाद नारद जी पुनः उस रास्ते से गुजरे तो देखा कि वैश्य के दरवाजे पर 2 छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। जब पूछा तो पता चला कि यह बच्चे उसी वैश्य के हैं। अब तो नारद जी एकदम अचंभित हो गए और उन्हें लगा कि भगवान ने उनको मूर्ख बनाया है और सीधा विष्णु भगवान के पास चल दिए। भगवान समझ गए कि नारद जी आ रहे हैं और उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा कि यदि नारद जी आए तो कह देना कि मेरे सर में बहुत दर्द है और यदि कहीं से किसी के दाएं जांघ का एक कटोरा खून मिले तो उसे सर पर लगाने पर दर्द ठीक होगा। तभी नारद जी पहुंच जाते हैं और माता लक्ष्मी से कहते हैं कि प्रभु कहाँ है। माता लक्ष्मी कहती हैं कि प्रभु के सर में बहुत तेज दर्द है और उन्होंने कहा है कि उन्हें किसी के दाएं जांघ का एक कटोरा खून कोई दे तो उसे सर पर लगाएंगे तभी दर्द ठीक होगा। अब तो नारद जी तुरंत एक कटोरा खून की खोज में निकल जाते हैं। बहुत जगह जाते हैं पर कोई भी अपनी दाई जांघ का खून देने को तैयार नहीं होता है। ढूंढते ढूंढते नारद जी थक जाते हैं और एक जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी देखते हैं कि एक साधु एक पेड़ के नीचे ध्यानावस्था में बैठे हुए हैं। नारद जी उनके पास जाते हैं।
तभी उन साधु का ध्यान टूटता है। सामने नारद जी को देखकर प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि देवर्षि, आप कहाँ इस जंगल में इतने व्यथित अवस्था में घूम रहे हैं। तब नारद जी उन्हें बताते हैं कि भगवान विष्णु के सर में दर्द है और मैं उनके लिए जांग का एक कटोरा खून ढूंढ रहा हूँ। साधु बाबा कहते हैं कि बस इतनी सी बात है, बस एक कटोरा खून, बताइए किस जांग का खून चाहिए। नारद जी भूल जाते हैं कि किस जांग का चाहिए, दाई का या बाई का। साधु बाबा कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं आपको अपनी दोनों जांग का एक एक कटोरा खून दे देता हूँ, जिससे भी भगवान का दर्द खत्म हो जाए उसे लगा दीजिएगा। और साधु बाबा दोनों जांग से 2 कटोरा खून निकाल कर दे देते हैं और नारद जी उस खून को लेकर जल्दी जल्दी भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं। नारद जी को देखकर भगवान मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि नारद जी, इतना समय कहाँ लग गया और ये 2 कटोरा खून कैसा है। नारद जी कहते हैं कि प्रभु, खून ही नहीं मिल रहा था, कहीं वो तो भला हो एक साधु का जिसने अपना खून दिया, पर मैं भूल गया था कि खून दाई जांग का चाहिए या बाई जांग का, तो उसने दोनों जांग का खून 2 कटोरा में दे दिया और बोला कि प्रभु का दर्द जिससे ठीक हो जाए उसे लगा दीजिएगा। भगवान मुस्कुराए और बोले, नारद जी, हमारा जो भक्त हमारे लिए दोनों जांग का 2 कटोरा खून दे सकता है, तो क्या मैं उसके कहने पर 2 पुत्र नहीं दे सकता हूँ। हमारे भक्त ने कह दिया था, तो मुझे अपने भक्त की बात का मान रखना था और मैंने उस वैश्य को 2 पुत्र दे दिए। नारद जी ने प्रभु को प्रणाम किया और बोले कि आप भक्त वत्सल हैं, आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी जय हो। इस प्रकार भगवान सदैव अपने भक्त का मान रखते हैं। यदि भगवान के ऊपर भक्त का भाव अटल है तो भगवान हर परिस्थिति में अपने भक्त की रक्षा करते हैं और भक्त की बात का मान रखते हैं। अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको और भी हमारे वीडियो आपको मिलते रहें।